तो जी दोस्तों, मैंने कल ही अपनी वीडियो में आपको बताया था, कल ही मैंने वीडियो लगाई है कि पाई नेटवर्क की रैंकिंग जो है 201 से 10 पर जाने वाली है और इसकी रैंकिंग जो है 201 से 11 पर आ गई, यानी 10 पर भी गई है फिर 11 पर आ गई, क्योंकि मार्केट कैप जो है ना ऊपर नीचे होता है, उसकी वजह से थोड़ा सा अप डाउन आता है। तो पाई नेटवर्क का जो है मैंने आपको कल ही बताया था कि मार्केट कैप बहुत अप है, तो इसकी रैंकिंग टॉप 10 में बनती है। तो अब इसकी रैंकिंग इंक्रीज होकर 5 तक भी जाएगी और टेबल के एनालिसिस आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि मैं रोजाना शेयर करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह उसी के मुताबिक जो है प्राइस ऊपर नीचे होती है। बाकी मैं आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, लेकिन जो भी आपको बताता हूं रिसर्च के अकॉर्डिंग बताता हूं। और तीसरा, जो पाई की प्राइस है वो बहुत ज्यादा पंप करने वाली है, $30 तक जाएगी। विद प्रूफ आपको बताऊंगा किस तरह जाएगी, टेबल के एनालिसिस करूंगा विद जो है लॉजिकली और टेक्निकली। तो आपको पूरी चीज समझाऊंगा किस तरह से इसकी प्राइस अप जाने वाली है, पूरा समझाऊंगा। और इसके साथ साथ बाइनेंस की लिस्टिंग के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बाइनेंस जो है अब इतनी ऊपर रैंकिंग आ गई तो बाइनेंस को लिस्ट लाजमी करेगा। कब तक लिस्टिंग होगी और इसकी लिस्टिंग में कितनी प्राइस में इंक्रीज आएगा, और पाई डे की बात करेंगे, पाई डे के दिन क्या धमाका हो सकता है और कितना बड़ा पंप आ सकता है, और बुल रन के अंदर इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है, इसकी रिलेटेड जो है डिटेल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक आती रहे, और मैं पाई डे और बाइनेंस लिस्टिंग के दिन लाइव भी आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारी वेबसाइट को विजिट कर लो, जहां पर आपको क्रिप्टो के ब्लॉग्स, आपको जो है पाई के ब्लॉग्स और इसके साथ साथ जॉब्स के ब्लॉग मिलते रहते हैं। तो वेबसाइट का ऊपर आपको नजर आ रहा है, तो वहां पर विजिट कर सकते हैं, cashlane.com सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो अब जरा चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि पहले इसकी जो रैंकिंग इंक्रीज हुई है ये कहां तक इंक्रीज हो सकती है और इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है, और बाइनेंस लिस्टिंग के हवाले से बात करेंगे और साथ साथ जो है इसके हम पाई डे के हवाले से बात करेंगे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो जी दोस्तों, मैं आ चुका हूं गूगल क्रोम पर। यहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉइन मार्केट कैप ओपन कर रहे थे, इस तरह मैंने कल ओपन की थी। तो आपको मैंने कल ही बताया था इसका रैंक था 201 पर और अब पाई का रैंक 11 पर आया हुआ है। अगर आप देख सकें ये पाई आ रहा है 11 रैंकिंग पर और इसका मार्केट कैप जो है हमारे सामने आ रहा है $12 बिलियन का। अगर ट्रॉन आता है इसका मार्केट कैप इंक्रीज करेगा, देखना बहुत जल्द इंक्रीज करेगा, ये डॉज से भी ऊपर जाएगा, कार्डानो से भी जाएगा और ये ट्रॉन से भी ऊपर जाएगा। फिर आगे जो है ना सारी टॉप रैंकिंग की यहाँ पर करेंसीज आ रही हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये 10 तक लाजमी जाएगा, तो ये 10 तक लाजमी जाएगा, 11 तक आ गया, अब ये मजीद ऊपर जाएगा। और किस तरह से जाएगा कि इसका मार्केट कैप इंक्रीज होगा जब इसकी बाइनेंस लिस्टिंग होगी, क्योंकि वहां से लोग पैसा डालेंगे और जब पैसा अंदर पड़ता है तो वैसे ही मार्केट कैप इंक्रीज होता है। और वैसे भी इस वक्त पाई है डंप पर, यानी पाई इस वक्त डाउन हुआ है। तो ये जो डाउन हुआ है ना, इसकी जो अब इसका मतलब ये है कि इसका जो है मार्केट कैप इंक्रीज होगा मजीद। जब इसका मजीद मार्केट कैप इंक्रीज होगा इसका मतलब कि मजीद प्राइस भी इंक्रीज होगी। तो जब प्राइस इंक्रीज होगी, मार्केट कैप इंक्रीज होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका रैंक भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इसका रैंक 11 है जो कि मजीद इंक्रीज होगा और इस तरह से ये ऊपर जाएगा। बाकी सारी करेंसीज की बात करें, अब बात करते हैं इसकी प्राइस क्यों इंक्रीज होगी। मैं आपको पूरा बताता हूं इसकी प्राइस क्यों इंक्रीज होने वाली है। अब आप लोग देखें पाई की टोटल सप्लाई, यानी जो इस वक्त सर्कुलेटिंग सप्लाई चल रही 6.93 बिलियन की, ठीक है, इतने बिलियन पाई यहां पर अभी मार्केट में चल रहे हैं और ये जो है आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो जब इसका माइनिंग रेट कम होगा तो इसकी डिमांड बढ़ेगी और लोग ज्यादा इसको बाय करेंगे, क्योंकि जिन्होंने पाई जमा नहीं किए इसको कम प्राइस पर है, लोग बाय करेंगे, इसकी प्राइस ऊपर जाएगी। एक तो ये है। बाकी दूसरा बात करते हैं कि यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहां पर XRP की प्राइस देखें $2.3 चल रही है, $38, और XRP की सप्लाई देखें 57.9 बिलियन, इतनी ज्यादा सप्लाई और $2 इसकी प्राइस है, इतनी बड़ी सप्लाई के साथ। और सप्लाई जितनी बड़ी हो उतनी जो है ना कम प्राइस होती है। तो यहां पर पाई की सप्लाई कम है और बहुत कम है, और जितनी कम सप्लाई हो उतनी ज्यादा प्राइस होती है किसी भी करेंसी की। तो पाई की देखें सप्लाई यहां पर बिल्कुल कम है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसके मार्केट कैप इंक्रीज होते ही इसकी प्राइस स्काई रॉकेट होने वाली है, जो कि हमें $20 to $30 to $50 तक मिल सकती है, जो कि अच्छा खासा यहां पर इंक्रीज आएगा और ये बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है। मैं आगे बाइनेंस की लिस्टिंग के बारे में बात करता हूं कि उसमें किस तरह से ऊपर जाएगा। तो जितनी कम सप्लाई होती है उतनी ज्यादा प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और यहां पर पाई की सप्लाई जो है यहां पर XRP से भी कम है और काफी सारी बड़ी करेंसी से कम है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ये देखें, अगर आप लोग देखें यहां पर डिफरेंट करेंसीज हैं और एच बार की यहां पर देखें 41 बिलियन की सप्लाई और $0.24 सिर्फ इसकी प्राइस है, इतनी कम। यहां पर आप लोग देख रहे हैं और इतनी बड़ी सप्लाई, तो पाई की इतनी कम सप्लाई है, इसकी प्राइस $100 से $200 तक भी जा सकती है, लेकिन इस बुल रन के अंदर मुझे लगता है ये $50 तक जा सकता है। तो एक तो ये देखें, स्टेलर की देखें, हर चीज की देखें, सबकी सप्लाई पाई से ज्यादा है, और जितनी ज्यादा सप्लाई उतनी कम प्राइस, और जितनी कम प्राइस उतनी ज्यादा सप्लाई। और यहां पर पाई की सप्लाई काफी कम है और ये मजीद कम होगी इन द कमिंग डेज, और ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला पाई बहुत इंक्रीज करेगा। पाई की प्राइस यहां पर इंक्रीज करेगी और ये हमें टॉप 5 के अंदर नजर आएगा। सोलाना को भी बीट करेगा, हर चीज को बीट करेगा। बेशक सोलाना की सप्लाई कम है, लेकिन पाई की भी जो है ना, पाई के पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं
पाई का जो ट्रेंड है और पाई की जो यूटिलिटीज है ये इसको बहुत स्ट्रॉन्ग करने वाली हैं, क्योंकि जो यूटिलिटीज है आज तक किसी करेंसी ने बनाई, सिर्फ एक करेंसी ने बनाई है और वो पाई है। और इतने कम टाइम, यानी लिस्ट हुए हुए अभी महीना भी नहीं हुआ होगा, और पाई नेटवर्क जो है इतना फ्लक्चुएशन कर और इतनी बड़ी मार्केट कैप के साथ ये टॉप 10 के अंदर आ रहा है, यानी 11 पर आ गया और ये टॉप 10 में भी आ जाएगा सिर्फ इतने कम टाइम के लिए। करेंसीज को कई साल लग जाते हैं टॉप 100 में आने के लिए। यानी ये देखें, ये एक बहुत पुरानी करेंसी है, बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, BNB, ये बहुत पुरानी करेंसी है। और पाई अभी हुआ है, ये सोलाना और ये आपके सामने है ना सारे, ये 10-10 साल से 10 साल हो गए इनको, 8-8 साल कम से कम हो गए हैं, और तब ये यहां पर अचीव किए। तो पाई ने एक महीने के अंदर ये अचीव कर लिए, तो ये बहुत स्ट्रांग है। और इसका मार्केट कैप इंक्रीज करने वाला है बहुत सारी करेंसी से, ट्रॉन से, डॉज कॉइन से, कार्डानो से, इतनी बड़ी बड़ी बलाएं को पीछे ये हरा कर है। सुई कॉइन, टॉन कॉइन, शिबा इनू, इतने बड़े बड़े कॉइन है, इन सब को जो है पाई ने हरा दिया और ऊपर आ गया। बारी है इनकी, ये जो आखिरी 4-5 आ रहे हैं, इसका मार्केट कैप जो ही इंक्रीज करेगा, पाई की प्राइस कम है। एडीए को देखें, एडीए की प्राइस $0.8, 35 बिलियन की सप्लाई है। एडीए बहुत बड़ा कॉइन है, और यहां पर इसकी प्राइस देखें कितनी कम चली, हालांकि इसकी प्राइस, इसकी जो है ना सप्लाई ज्यादा है, ज्यादा सप्लाई कम प्राइस। और पाई की यहां पर कितनी कम है, बिल्कुल कम, यहां पर जो है ना सर्कुलेटिंग सप्लाई है। तो जितनी कम सप्लाई होगी उतनी ज्यादा प्राइस होगी। तो यहां पर अब पाई बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट होने वाला है। तो आप लोग पाई कॉइन को होल्ड रखें। बाकी टेबल के बारे में भी रीड करते हैं और बाइनेंस की लिस्टिंग के बारे में पहले बात कर रहे तो बाइनेंस जो है अब तो इसको मिस कर ही नहीं सकता, टॉप 20 के अंदर कॉइन आ रहा है। बाइनेंस ने थाउजेंड्स वाली रैंकिंग को लिस्ट किया, तो इसको क्यों नहीं करेगा, टॉप 20 के अंदर आ रहा है। बाइनेंस की KYB में शायद मसला आ रहा है, शायद इसलिए बाइनेंस इसको लिस्ट नहीं कर पा रहा है, लेकिन बहुत जल्द हमें इसकी न्यूज आएगी। और जो ही ये बाइनेंस पर होगा तो ये जो है स्टार्ट ही $3 से होगा, और $3 से पंप करता हुआ काफी ऊपर जाएगा, जो कि इसकी प्राइस को काफी ज्यादा क्लाइम नजर आएगा। और ये बाइनेंस की लिस्टिंग के वक्त $4 to $5 तक पंप कर सकता है, क्योंकि बड़ी वेल्स इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और बड़ी वेल्स ज्यादातर बाइनेंस पर मौजूद होती है। जब वो इसके अंदर पैसा डालेंगी तो प्राइस इंक्रीज करेगी, एक ये बात है। और दूसरा पाई डे, तो पाई डे के दिन भी बहुत बड़ा इंक्रीज आएगा, क्योंकि पाई डे के दिन जो है बहुत ज्यादा जो है ना पाई की हाइप बनी हुई है पाई डे के लिए। तो जो जिस चीज की हाइप होती है, जब उस दिन आते हैं ना कॉइन, तो वैसे ही प्राइस बढ़ती है। और यूटिलिटीज के हवाले से बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, जिसमें पाई की प्राइस जो है तयशुदा होगी, एक बड़ी प्राइस होगी, और जब उस पर बाइंग सेलिंग होगी तो प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। हर टेबल को रीड करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि ये 60 से 1.5 तक जाएगा, फिर 1.5 से थोड़ा सा डंप लेकर ये दोबारा से डाउन आएगा $2 से 1.5 तक, वैसा ही हुआ है। तो अब मैंने आपको बताया था कि पाई जो है ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही रहेगा, ये सपोर्ट है पाई की $1.6 की। तो अगर उससे नीचे गया तो मजीद डाउन जाएगा, लेकिन अगर उससे मजीद डाउन ना गया तो यहां पर फ्लक्चुएशन करेगा, और थोड़ी देर बाद ये बड़ी कैंडल बनाएगा, जो कि लग रहा है कि बड़ी कैंडल बनाएगा, क्योंकि बाइनेंस की जो लिस्टिंग है वो इसमें बड़ी कैंडल बना सकती है। तो जो ही बाइनेंस ने ऐलान करना है इसकी लिस्टिंग का, हमें ये छोटी छोटी कैंडल्स जो बन रही हैं, जो कि इसकी सपोर्ट के ऊपर है, जाहिर बात है सपोर्ट होगी तो ये अगर सपोर्ट से डाउन गया तो ये मजीद डाउन जाएगा। लेकिन ये सपोर्ट के ऊपर अगर छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा, जो कि बनाता है कॉइन, अगर सपोर्ट के ऊपर जो कॉइन चलता है ना, छोटी छोटी कैंडल्स बनती है जिस तरह के पाई की बन रही है, और उस छोटी कैंडल के बाद एकदम से बड़ी कैंडल बनती है। और ये बड़ी कैंडल कब बनेगी, ऑन द बाइनेंस लिस्टिंग बनेगी। और ये बाइनेंस जब लिस्टिंग का ऐलान करेगा एक बड़ी कैंडल, और जब ये लिस्ट होगा दूसरी बड़ी कैंडल, और ये $5 $6 तक जाएगा, जो कि बहुत बड़ा पंप होगा। और जिन्होंने इस वक्त बाय किया हुआ है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। मैंने 60 सेंट से भी बाय किया था और वहां से प्रॉफिट लेके 1.5 पे बेचा था, और उसके बाद जो है अब मैंने 1 पे बाय किया हुआ है, और इस वक्त प्रॉफिट में ही है। और हमने जो है ना यहाँ पर भी एक बाय किया हुआ है, यानी 1 से बाय करके 1.5 पे बेचा, और इस वक्त फिर से 1.6 पर बाय किया था जब ये डाउन आया था। अब उसके इर्द गिर्द फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो अब मैं वेट कर रहा हूं कि इसकी प्राइस बढ़े और वहां पर सेल होगा और हमें फायदा होगा। तो इस तरह से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। अब यहां पर ये फ्लक्चुएशन करेगा, इस वक्त डबल टॉप बना हुआ है, डबल टॉप की इतनी टेंशन नहीं लेनी, ये थोड़ा सा मजीद डाउन हो सकता है, लेकिन ये 1.6 के ऊपर ही रहेगा, और फिर वहां पर ये फ्लक्चुएशन करता हुआ एक बड़ी कैंडल बनाएगा ऑन द बाइनेंस लिस्टिंग, और फिर ऑन द पाई डे एक और बड़ी कैंडल बनेगी, और हमें $20 तक पंप करता नजर आ सकता है, इतनी ये स्ट्रॉन्ग बन सकती है। और जब ये $20 तक पंप करेगा तो ऑब्वियसली ये ट्रॉन से भी ऊपर जाएगा, डॉ से भी, कार्डानो से भी ऊपर जाएगा, और USDC से भी ऊपर जा सकता है। यानी फिर आगे बढ़ जाते हैं XRP, सोलाना और BNB, जिनको भी ये बीट कर सकता है। तो ये चीज जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है पाई की प्राइस में ये बढ़ने में। तो अब बाइनेंस लिस्टिंग का मुझे इंतजार है, मैं उस दिन लाइव आऊंगा
और आपको जो है कंप्लीट गाइडेंस दूंगा क्या होने वाला है, और जो है ना लाइव टेबल रीडिंग करेंगे, लाइव देखेंगे इस तरह से लिस्ट हो रहा है, और पाई डे के दिन भी लाइव आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इस तरह की मजीद अपडेट्स आती रहे। तो ये टेबल रीडिंग भी थोड़ी बहुत कर ली, अभी ये फिलहाल यहीं पर फ्लक्चुएट करेगा और बाइनेंस लिस्टिंग का इंतजार है, तब इसकी प्राइस बढ़ेगी। तो इस तरह की जो मजीद अपडेट्स हैं उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तो नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज।